हेलो, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। यहाँ हम भी अच्छे हैं। और फ़ैन मैंने अभी बंद कर दिया है, लाइट आ नहीं रही है क्योंकि फ़ैन में फिर आवाज़ अजीब सी आती है। तो जन्माष्टमी आपकी अच्छी गई होगी, आपने अच्छे से सेलिब्रेट करी होगी क्योंकि ये त्यौहार ही ऐसा होता है सेलिब्रेशन का। तो मैं वैसे तो कमेंट्स उठा लेती हूँ, लेकिन कुछ स्पेशल कमेंट्स होते हैं। वो स्पेशल कैसे होते हैं? क्योंकि प्रखर को जो लोग ब्लेसिंग देते हैं वो मेरे लिए बहुत स्पेशल होते हैं, क्योंकि वो मुझे वैसे नहीं जानते, सिर्फ यूट्यूब के थ्रू वो मुझसे मिले हैं और वो प्रखर को अच्छी अच्छी ब्लेसिंग देते हैं, तो उनका एक स्पेशल थैंक्स तो बनता है। तो मैंने सोचा कि मैं आज छोटी सी वीडियो इसकी बना दूँ। तो प्रखर के बर्थडे वाले ब्लॉग में बहुत से लोगों ने ब्लेसिंग दी हैं, तो मैं उनके नेम लेना चाहूँगी। एक है सोनाक्षी ब्लॉग्स, हैप्पी बर्थडे बेटा, गॉड ब्लेस यू। तो थैंक यू। और आपने ब्लेसिंग दी प्रखर को, उसके लिए दिल से धन्यवाद है आपका। और ब्लॉग्स आपके भी अच्छे होते हैं, आप कंटिन्यू रखिए, मैं आपके ब्लॉग्स देखती हूँ, पता ही होगा आपको। बेनू पांडे, हैप्पी बर्थडे बेटा। तो थैंक यू भाभी, ये भाभी हैं। और मैंने प्रखर के बर्थडे वाले ब्लॉग में जो क्लिप ऐड करी थी, जो कि एनिमल्स को फीड कराती हैं भाभी, ये उनका कमेंट है। तो थैंक यू। सचिन अवस्थी भैया, इन्होंने बोला हैप्पी बर्थडे डियर प्रखर। तो थैंक यू आपका कि आपने प्रखर को ब्लेसिंग दी। और प्रिया श्रीवास्तवा, उन्होंने भी कमेंट किया हैप्पी बर्थडे। तो आपका भी धन्यवाद। क्या होता है यार, आजकल आप किसी के बारे में अच्छा बोल दो, ब्लेसिंग दे दो, सबसे कीमती चीज़ यही होती है, ब्लेसिंग्स। तो बस एक कमेंट आया था, शायद ये कमेंट था, मैंने जो एक वीडियो बनाई थी, किसी ने मुझसे कुछ बोला था, उसकी मैंने एक वीडियो बनाई थी। तो ये उस पे था कि अरे दीदी, अगर लड़की सुधार दे लड़के को तो तब भी ये लोग ये ही सोचते हैं बिगाड़ दिया है लड़के को। ये है कृतिका आरब अग्रवाल, इन्होंने कमेंट किया था। तो बिल्कुल सही बात है डियर। अगर लड़के को सुधार भी दो ना, तो वो तारीफ में ये चीज़ नहीं बोल, ज़्यादातर लोग तारीफ नहीं करते इस चीज़ की कि लड़का सुधर गया या लड़का लाइन पे आ गया या उसमें बहुत से चेंजेस हैं शादी के बाद। नहीं, उनको इस बात से भी प्रॉब्लम होती है कि ये मतलब जो लड़की कल की आई हुई है क्यों सुन रहा है इसकी। ऐसी बहुत सी फैमिली मैंने देखी है, ये मेरे पर्सनल घर के मैटर पर मत लेके जाना। मैंने ऐसी बहुत सी फैमिली देखी है कि शादी के बाद लड़की घर में आ जाती है, बहू घर में आ जाती है, लड़का चेंज हो जाता है, उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। और डिपेंड करता है दोनों की अंडरस्टैंडिंग पे। अगर दोनों की अंडरस्टैंडिंग है और कुछ चीज़ लड़के की निगेटिव भी है तो वो ठीक हो जाती है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो होता है ना, जिस लड़के ने कभी अपने माँ बाप की ना सुनी हो और वो अचानक से बीवी की सुनने लगे या उसकी मानने लगे बात को, तो इस बात से प्रॉब्लम होती है। बट मेरे अकॉर्डिंग प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए उन पेरेंट्स को। भाई उनके लिए तो उनका बेटा सुधर गया ना, उनके लिए उनका बेटा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। अब वो आपके कहने से सुधरा है या किसी और के कहने से सुधरा है, मेन है सुधरना, सुधर गया है ना, बस। तो ये कृतिका बिल्कुल ठीक बात है कि हम कितना भी सुधार दें फिर भी यही लगेगा कि लड़के को बिगाड़ दिया है। मैं अगर अपनी बात करूं, एग्जाम्पल अगर मेरा लो आप, तो मेरे और अरुण के बीच चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर अरुण गलत भी होता है, अब हो सकता है आपको ये चीज़ मेरी गलत लगे, लेकिन मैं ये बात आपसे शेयर करना चाहूँगी कि अगर अरुण गलत भी होता है ना, सामने वाला उसे गलत बोल रहा होता है, तो मैं उस वक्त उसको गलत नहीं साबित होने देती। मैं बाद में अकेले में बोल दूंगी कि हाँ यहाँ तुम गलत हो। मैं 4 लोगों के सामने वो जो मजाक बनवाने वाली स्थिति होती है ना, कि अपने आप को सुप्रीम बना दो कि भाई देखो ये गलत है, दूसरे को नीचे गिराने से अगर आप ऊपर उठ रहे हो तो वो उसका कोई फायदा नहीं है। अगर कोई गलती है तो अकेले में 4 लोगों के बीच में बुराई करने से अपने बच्चों की पास में बैठ के बता दूं कि ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, तो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो मैं तो उसको वहाँ भी सपोर्ट करती हूँ जहाँ लोग उसको गलत कह रहे होते हैं, बस। फिर चाहे कमरे के अंदर आके, घर के अंदर आके मैं उस बात पे उससे लड़ जाऊँ कि हाँ ये बात उनकी ठीक थी, तो मैं थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो ये मेरा नेचर है, मैं 4 लोगों के सामने फजीता नहीं करवाना चाहती। आपस में हम लड़ लेते हैं, भिड़ लेते हैं, आपस में सॉर्ट आउट कर लेते हैं। और नज़र ना लगे हमारी शादी को 10 साल हो गई और
सालों में लाखों बार लड़ाई हुई होगी, बहुत बहुत भयंकर, बट वो हम आपस में सॉर्ट आउट कर लेते हैं, कहीं बाहर तक जाने ही नहीं देते। ये मेरा नेचर है। एक शायद मैंने मेरी एक वीडियो थी जिसमें मैंने बोला था पति अरुण जैसा मिले सबको, तो उसमें एक का कमेंट आया था, पति नहीं वाइफ आप जैसी मिले। नहीं, मैं ये नहीं कह सकती कि मैं हर चीज़ में परफेक्ट हूँ, ऐसा नहीं है। कमियाँ मुझ में भी हैं और कमियाँ अरुण में भी हैं। कमियाँ हर किसी में होती है, तो उन कमियों को एक्सेप्ट करके हमने एक दूसरे को चुना है। और सब अच्छे होते हैं यार। मैं ये नहीं कह रही हस्बैंड अच्छे नहीं होते, सिर्फ वाइफ अच्छी होती है, ऐसा नहीं है। डिपेंड करता है आपके रिलेशनशिप पे और आपके अंडरस्टैंडिंग आपस में कैसी है। और मैं ये बोलूँ लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, ऐसा नहीं है। लड़ाई झगड़ा हर जगह होता है, चाहे शादी अरेंज हो चाहे लव हो। उस झगड़े को सॉर्ट आउट करके ज़िंदगी काटना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एक हैप्पी अनिका करके आईडी है, ये भी मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं। मेरे ब्लॉग को लाइक करती हैं और मेरी वीडियो को मतलब कमेंट भी करती हैं अच्छे अच्छे, तो इनका भी दिल से धन्यवाद है। उनकी बेटी रेगुलर में मेरी वीडियो देखती है, और भी एक दो लोग हैं जिनके बच्चे मेरी वीडियो देखते हैं, तो बच्चों को मैं क्या ही बोलूँ। बस मैं यही बोलूँगी कि जो भी बच्चे मुझे देखते हैं वो मेरी जान पहचान में ही है, तो मुझसे मिलने मेरे घर आओ। और मेरी वीडियो अगर देख के अच्छा लगता होगा, क्योंकि बोझो आ जाता है उसमें, है ना। बच्चे क्या देखेंगे, मेरी मैच्योरिटी वाली बातें थोड़ी ना सुनेंगे बच्चे। कभी प्रखर आ गए और कभी बोझो आ गए, तो शायद उन लोगों को ये देख के अच्छा लगता होगा। तो मैं कोशिश करूँगी आगे से कि बोझो आते रहे और प्रखर आते रहे। हाँ, प्रखर के लिए एक कॉमेंट और आया था कि आप ब्लॉग में प्रखर को क्यों नहीं लेती। तो मेरा पर्सनल ये डिसीजन है कि अभी उसका पढ़ने का टाइम है, तो वो अपने पढ़ने पे ध्यान दें। बीच में उन्होंने बहुत इंटरेस्ट दिखाया था, तो मुझे थोड़ी टेंशन हो गई थी कि पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा अभी, तो अभी वो पढ़ ले। ये वीडियो का काम मेरा है, अगर मैं करूँगी इसको, है ना, कंटिन्यू। अभी छोटे हैं, वो अपनी पढ़ाई करें, सबसे इम्पोर्टेंट उनके लिए उनकी पढ़ाई है। और कभी बहुत ऐसा होता है कि मैं प्रखर से बोलूँ कि प्रखर थोड़ी सी क्लिप मेरी शूट कर लेना, तो वो मेरी वीडियो बना लेते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो बस, तो ये कुछ कमेंट्स थे जो मैं जिनको थैंक्स पर्सनली नहीं बोल पाई थी, जिन्होंने मेरे बच्चे को इतनी सारी ब्लेसिंग दी। और मुझे जो लोग इतना प्यार करते हैं, मेरे ब्लॉग को, मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, तो अच्छा लगता है। बाकी जर्नी यूट्यूब की चल रही है, बहुत बेहतर तो नहीं कह सकते कि बहुत बेहतर चल रही है, बट मेरे को एक जरिया मिल गया है खुद को व्यस्त रखने का, बिजी रखने का। तो ना आपका खाली दिमाग होगा, ना आपके पास खाली टाइम होगा, तो आप फालतू नहीं सोचोगे। और मैं तो वैसे भी बहुत फालतू सोचने वाली लड़की हूँ कि जरा सा मुझसे किसी ने कुछ बोल दिया, बस मैंने उसके बारे में सोचना चालू कर दिया। भले ही वो दूसरा सामने वाले को कोई फ़र्क ना भी पड़ रहा हो, लेकिन फिर भी मैं एक्स्ट्रा सोचती हूँ। तो अभी यूट्यूब एक वो प्लेटफॉर्म है जिसकी वजह से मैं मानसिक तौर पर बहुत फ्री रहती हूँ और मैं बिज़ी रहती हूँ। तो ये सबसे बड़ी चीज़ मेरे लिए, कीमती जिसे कहते हैं ना, कीमती चीज़ मुझे एक ऐसी मिल गई है, एक प्लेटफॉर्म मिल गया है जिसकी वजह से मैं बिज़ी रहती हूँ। और आगे अगर किस्मत में भगवान ने इसमें सफलता लिखी होगी तो मिलेगी, नहीं तो चल तो रहा ही है ना। तो बस मैं अपनी खुशी से वीडियो बनाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है वीडियो बनाना, तो मैं इसको कंटिन्यू रखूँगी। बाकी सारी भगवान ने डिसाइड कर रखा है कि उनको क्या करना है, तो बस यही है। क्योंकि सपने बहुत हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए अरुण बहुत मेहनत करते हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं। तो जब मैं उनको वो स्ट्रगल करते हुए देखती हूँ, तो मैं ये सोचती हूँ कि क्यों ना मैं भी कुछ कर पाऊँ। तो मैंने ये प्लेटफॉर्म चुना है, तो शायद इन फ्यूचर मैं उनकी कुछ हेल्प कर पाऊँ प्रखर को सेटल करने में, या प्रखर को और अच्छा एजुकेशन देने के लिए। तो बस इसीलिए ये मैं सोशल मीडिया पे हूँ कि मैं व्यस्त भी रहूँ और मैं अपने बच्चे के लिए शायद कुछ कर पाऊँ। और मुझे उम्मीद है थोड़ा टाइम लगेगा, 1 साल 2 साल 3 साल, बट जितना भी टाइम लगेगा, मेरा काम है वीडियो डालना और मैं डालूँगी। बाकी यूट्यूब की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे नहीं पता, और जो लोग मुझसे नए जुड़ते हैं लाइव वीडियो में भी, वो भी मुझे सजेशन देते हैं। और जो ब्लॉगर हैं 1-2 जो यूट्यूब से मुझसे जुड़े हैं, वो भी मुझे सजेशन देते हैं। तो बस बाकी धीरे धीरे चीज़ें हो जाएंगी। तो अगर ये एक छोटी सी
थैंक्स बोलने के लिए मैंने वीडियो बनाई थी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। और बस ऐसे ही प्रखर को बस आपकी ब्लेसिंग की ज़रूरत है। बस मेरा बच्चा अच्छे से पढ़ाई करे, अच्छे से रहे, स्वस्थ रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए बस। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और फिर से धन्यवाद और राधे राधे।